हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम उसका लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी किया है। नंबर 1 पार्ट में हम इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, थोड़ा सा इसका चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो ये एक जो चैप्टर है ये एक नाटक के रूप में है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग सीन हैं और इसके अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं। इसमें जो स्टोरियन है वह बताता है कि क्यों जो 20th सेंचुरी थी इसको एरा ऑफ बुक्स या बुक युग कहा जाता है, किताबों का। इसमें एक छोटी सी घटना है, एक मनगढ़ंत घटना, कि कैसे एक किताब ने 2040 में पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है, जिसको कई सीन्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। ये जो प्ले है इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। एक तो हिस्टोरियन यानी वह इतिहासकार, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप, और ऑफ स्टेज क्या है, वॉइस यानी पीछे से बीच बीच में जो आवाज़ें आती हैं। इसमें सीन नंबर 1 है रीड एंड फाइंड आउट, यानी पढ़ो और पता करो। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, यानी क्यों 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ द बुक, एरा यानी युग, किताबों का युग क्यों कहा जाता है। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, हु ट्राइड यानी किसने कोशिश की थी, टू इन्वेड समाप्त करने की, नष्ट करने की या आक्रमण करने की, द अर्थ अर्थ पर, इन द 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में किसने कोशिश की थी पृथ्वी पर आक्रमण करने की। तो ये दो जो प्रश्न है इनका आंसर हमें सीन 1 में मिलेगा। टाइम यानी कौन सा समय है, द 25th सेंचुरी 25वीं शताब्दी। प्लेस स्थान, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, तो एक संग्रहालय है कहाँ का, एंशियंट हिस्ट्री यानी पुरानी इतिहास का जो संग्रहालय है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, और कौन सा डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी का, कहाँ पर, पृथ्वी पर। बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले वहाँ पर क्या हुआ है, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, जो स्पॉटलाइट है यानी जो आपने देखा होगा नाटक वगैरह होते हैं तो एक लाइट जलती रहती है, जो मतलब प्रत्येक कैरेक्टर होता है उस पर, उसके ऊपर रोशनी डालती है। तो स्पॉटलाइट इसमें किस पे पड़ती है, उस इतिहासकार पर जो इसको बता रहा है। हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट, तो वह कहाँ बैठा हुआ है, जो इतिहासकार है वह कहाँ है, जो टेबल है राइट साइड में उस टेबल पे बैठे हुए हैं। ऑन विच इज मूवी प्रोजेक्टर, वहाँ पर एक क्या है, मूवी प्रोजेक्टर भी है। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और वहाँ पर क्या है, एक ऐसा मतलब चित्राधार भी लगा हुआ है। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, और म्यूजियम कौन सा है, पुरानी इतिहास का। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वह खड़ी होती हैं और बोज यानी झुकना, और ऑडियंस की तरफ झुकती हैं। हिस्टोरियन बोलती है, तो जो ये होते हैं नाटक, ये हमेशा कैरेक्टर वाइज इनके डायलॉग्स बोले जाते हैं। तो इसमें जो भी कैरेक्टर बोलेगा उसका आगे पहले नाम होगा, फिर उसका डायलॉग होगा। इसमें सबसे पहले डायलॉग किसका है, हिस्टोरियन का, उस इतिहासकार का। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, आप सभी का स्वागत है पुराने इतिहास के म्यूजियम में या संग्रहालय में। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट में। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है। फार ऑफ 20th सेंचुरी, द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, जो 20वीं शताब्दी है उसको अभी भी क्या कहा जाता है, किताबों का युग कहा जाता है। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, किताबें सब कुछ हुआ करती थी।
फ्रॉम एंट ईटर्स टू ज़ूलस, मतलब जो किताबें थी वो सब कुछ कहा करती थी किसके बारे में, चाहे वो चींटी खाने वाला हो या कोई भी किसी भी प्रकार का पुराने से पुराना कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में किस में छपा हुआ होता था, किताबों में। तो इसलिए 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता था, किताबों की शताब्दी कहा जाता था। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू, बुक्स पढ़ाती थी लोगों को क्या, कैसा है, क्या करना है, कहाँ करना है, मतलब सब कुछ कौन किससे प्रेरित होता था, किताबों से प्रेरित होता था। द इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, दे इलस्ट्रेटेड, वह व्याख्या करती थी, इलस्ट्रेशन होता है व्याख्या करना, एजुकेटेड वह शिक्षित भी करती थी, पंक्चुएटेड, पंक्चुएटेड का मतलब होता है पाबंद करना या सही गलत को सिखाना, एंड इवन डेकोरेटेड, और एक पूरी तरह से साज सज्जित करती थी, यानी एक व्यक्ति को पूर्ण बनाती थी क्या, किताबें। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे स्ट्रेंजेस्ट यानी आश्चर्यजनक चीज़ क्या हुई कि बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, कि किताब ने कैसे एक बार पृथ्वी को बचाया था। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेंशन ऑफ 2040, तो तुमने कभी भी नहीं सुना होगा या कभी सुना होगा किसके बारे में, कि जो मार्स है मतलब मंगल ग्रह ने आक्रमण किया था एक बार पृथ्वी पर, कब, 2040 में। टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, वह इन दिनों बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को अब नहीं पढ़ाया जाता। वेल यू नो, क्या तुम जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, कि वास्तव में ऐसा कोई भी आक्रमण कभी भी हुआ ही नहीं था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने इसको रोक दिया था। वॉट वॉज द बुक, कौन सी किताब थी, यू आस्क, आप पूछो, ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक पवित्र एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, विश्वकोश, जैसे अपनी वो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी जो शब्दों को बताती हैं, तो एनसाइक्लोपीडिया एक विश्वकोश जिसमें दुनिया के जितने भी शब्द हैं वो पाए जाते हैं। ए टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, ए टोम अबाउट रॉकेट्स, एक किताब थी किसके बारे में, रॉकेट्स के बारे में और मिसाइल्स के बारे में। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, एक सीक्रेट फाइल थी किसकी, आउटर स्पेस, दूसरे ग्रह से। नो इट वॉज नन ऑफ दोस, नहीं ये उसके बारे में नहीं थी। इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज एगो, तो अब मैं क्या करती हूँ, जो हिस्टोरिस्कोप है इसको टर्न करती हूँ, एंड शो यू, और आपको दिखाती हूँ, व्हाट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज एगो, यानी बहुत सदियों आगे क्या हुआ था, इन 2040 में। शी टर्न्स द प्रोजेक्टर एंड पॉइंट इट लेफ्ट, वह प्रोजेक्टर जो होता है उसको टर्न कर देती हैं, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसको लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर देती हैं। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो स्पॉटलाइट होती है वो उस इतिहासकार पे से, यानी जो बोल रही होती हैं उनसे हटकर, इट कम्स डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, वह कहाँ आ जाती है, लेफ्ट की तरफ आ जाती है, जहाँ पर कौन है, थिंक टैंक है। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, वह कहाँ बैठे हुए हैं, एक उठे हुए बक्से पर, आर्म्स फोल्डेड, और उनके हाथ मुड़े हुए हैं। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, उनका एक बहुत ही बड़ा, ह्यूज यानी बड़ा, एग शेप्ड अंडे से जैसा एक सिर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल, और उन्होंने एक बहुत बड़ा चोगा पहन रखा है, रोब यानी चोगा, डेकोरेटेड जो कि सजा हुआ है स्टार्स से, और गोल गोल सर्कल बने हुए हैं उस पर। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलोब्रेट स्विच बोर्ड, और उसका जो अप्रेंटिस है यानी उसका जो शिष्य है जिसका नाम क्या है, नूडल है, स्टैंड्स बिसाइड हिम, उसके बगल में खड़ा हुआ है, एट एन एलोबरेट स्विच बोर्ड, और एक स्विच बोर्ड है जिसको एलोबरेट कर रहा है। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और वह क्या है, उसको मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कहाँ, एक स्विच बोर्ड को। मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कॉमरेंट इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग, मार्स स्पेस कंट्रोल जो जगह है वो, और वहाँ पर ग्रेट एंड माइटी मतलब महान और बहुत ही इज्जतदार थिंक टैंक है,
और उन जो कमांडर इन चीफ है कहाँ का, मार्स का, कमांडर इन चीफ कौन है, थिंक टैंक। वो लो बिफोर एंटरिंग, तो जब उसकी एंट्री से पहले क्या है, सारे लोग जो होते हैं वो झुक जाते हैं। न्यूडल जो कौन है, उसका शिष्य है, किसका, थिंक टैंक का। बोइंग नूडल झुक के बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और बहुत ही इज्जत वाले या बहुत ही शानदार, माइटी यानी शानदार, थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, बहुत ही ताकतवर और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव, क्रिएचर यानी जीव, इन द होल यूनिवर्स, पूरे जो यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के इंटेलिजेंट और ताकतवर व्यक्ति, व्हाट आर योर ऑर्डर, तुम्हारा क्या ऑर्डर है। फिर थिंक टैंक बोलते हैं पीविशली, मतलब थोड़ा सा बद्दा सा मुंह बना के कहते हैं, शायद उनको ये पसंद नहीं आया, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, वो कहता है कि तुमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया है मेरे सैल्यूटेशन में, सैल्यूटेशन का यानी मेरी बढ़ाई का, या मेरी जो तुमने बढ़ाई की है उसका कुछ हिस्सा तुमने छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, मेरे शिष्य नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, अब वापस जाओ और ये जो तुमने कहा या जो भी किया है मेरी बढ़ाई में उसको दोबारा से करो। नूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ यह निश्चित रूप से कर दिया जाएगा श्रीमान। सिंग इन ए सिंग सॉन्ग, और वह क्या करता है, अब एक गाने की आवाज़ में बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के मालिक या रूलर, शासन करने वाले, हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के मालिक, एंड हर टू मून्स, और उसके दो चंद्रमाओं के, मोस्ट पावरफुल, बहुत ही शक्तिवान, और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, क्रिएचर जीव, इन द होल यूनिवर्स, जैसा उसने पहले भी बोला था, आउट ऑफ ब्रेथ, और वह लंबी सांस लेता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे क्या ऑर्डर्स हैं। अब थिंक टैंक फिर से बोलता है, दैट्स बेटर, अब अच्छा है। नूडल, मतलब वह नूडल से कहता है कि हाँ अब अच्छा लगा उसको, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मेन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन। दैट्स बेटर नूडल, कि नूडल से कहता है थिंक टैंक कि हाँ ये अब अच्छा है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मेन स्पेस प्रोब, और वह कहता है कि अब मेरी इच्छा है कि तुम एक कम्युनिकेशन यानी एक वार्तालाप प्लेस करो या वार्तालाप बनाओ, किसके साथ, अवर मेन स्पेस प्रोब, हमने जो मानव युक्त जो अंतरिक्ष परीक्षण किया है, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, किस पर, उस छोटे से गंदे से प्लेनेट पर, ग्रह पर, प्लेनेट यानी ग्रह, वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, जिसको हम अब करने जा रहे हैं अपने जिस पर हम अपना आधिपत्य करने जा रहे हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वो उसको क्या कहते हैं, मतलब वह ऐसे उसका नाम नहीं लेता, लेकिन वह किससे पूछता है, नूडल से पूछता है कि अब वहाँ पर मेरा कम्युनिकेशन बिठाओ जहाँ पर हमने अपने कुछ व्यक्तियों को भेजा है, उस छोटे से तुच्छ से प्लेनेट पर। वह सीधे सीधे पृथ्वी नाम नहीं लेता है, क्या कहता है कि उस छोटे से तुच्छ से प्लेनेट पर मेरा संपर्क साधो, किनसे, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने यहाँ के लोगों को पृथ्वी पर भेजा है। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वह उससे पूछता है कि वो लोग उसको क्या कहते हैं। नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, वह कहता है वह लोग उसको धरती कहते हैं, योर इंटेलिजेंस, आप बहुत ही ज्ञानवान हैं। थिंक टैंक, अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुमने देखा कि वह कितना इनसिग्निफिकेंट यानी कि बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं है, वह कितना जैसे वो उनको ये घमंड है कि भाई मार्स तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मार्स का रूलर है वो, तो वो कहता है कि कितना इनसिग्निफिकेंट सा प्लेस है वो। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, माई मिरर, मेरा शीशा, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपना जो शीशा है उससे कंसल्ट करना चाहता हूँ, कंसल्ट यानी परामर्श करना, मैं उससे परामर्श पहले करना चाहता हूँ। नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, हाँ यह कर दिया जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक के हाथ में एक शीशा देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड,
मिरर मिरर, शीशे शीशे, इन माई हैंड, जो कि मेरे हाथ में है, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द आइलैंड। तो वह कहता है कि एक यहाँ पर जो बहुत ही बहुत बौद्धिक रूप से कौन बहुत ही होशियार है, उस और कौन ऐसा मतलब ऐसा गिफ्टेड पर्सन कौन है जो कि बहुत ही जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता बहुत है, इंटेलेक्चुअल यानी बहुत ही बहुत बुद्धिमान है, फैंटास्टिक है, जो कि इस पृथ्वी पर एक गिफ्ट के रूप में है, वह ऐसा व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, तो पीछे से आवाज़ आती है, आफ्टर ए पॉज, थोड़ी से रुकावट के बाद, यू सर, वह आप हैं। कौन? जो थिंक टैंक पूछता है शीशे से। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, तो वह मिरर से थोड़ा सा मतलब गुस्से से में कहता है, या वो धीरे से उसको थपेड़ लगाता है। स्मैकिंग का मतलब होता है हल्के से चांटा मारना, हल्के से थपेड़ना। क्विकर मतलब आगे से जल्दी बोलना। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आगे से जल्दी उत्तर देना। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे जो धीरे वाले जो शीशे होते हैं उनसे नफरत है। हिट यानी नफरत। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह खुद की बढ़ाई करता है किसमें? शीशे में। देयर आई एम, हाँ ये मैं हूँ। आर वी मार्टियंस नॉट ए हैंडसम रेस, तो वो कहता है क्या हम जो मंगल ग्रह वासी हैं वे बहुत ही हैंडसम नहीं है, मतलब जो हमारी जाति है, रेस यानी प्रजाति या जाति, कि जो मंगल ग्रह पे रहने वाली जो जाति है, क्या वास्तव में वह सबसे हैंडसम नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद डियर टिनी हेड्स, तो कहता है कि हम तो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आकर्षक हैं, उन अगली यानी उन गंदे से अर्थलिंग्स, धरती पर रहने वाले लोगों से जिनके टिनी हेड्स हैं यानी छोटे छोटे सिर है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा सिर है। तो वो कहता है कि भाई हम जो मार्स पे रहने वाले लोग हैं ये तो बहुत ही हैंडसम है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, फिर वह नूडल से कहता है, कौन? थिंक टैंक, कि तुम एक्सरसाइज करते रहा करो अपने दिमाग की, एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास भी मेरे जैसा गुब्बारे जैसा बहुत बड़ा दिमाग हो जाएगा, जैसा कि मेरे पास है। नूडल, ओह आई होप सो, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। माइटी थिंक टैंक, बहुत ही अच्छे थिंक टैंक या बहुत ही मतलब मेरे सम्माननीय थिंक टैंक, आई होप सो, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, वह कहता है कि अब उन लोगों से कॉन्टैक्ट करो जो अंतरिक्ष में गए हैं, मेरे अंतरिक्ष के जो लोग हैं उन्होंने एक मतलब लोगों को भेजा है वहाँ पर पृथ्वी पर, तो उनके लिए तो पृथ्वी भी एक स्पेस का दूसरा ग्रह है, जैसे हमारे लिए मंगल ग्रह है, तो उन्होंने कहा भाई जो स्पेस में जो हमारे लोग गए हैं अब उनसे कांटेक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, आई वॉन्ट टू इन्वेड, मैं आक्रमण करना चाहता हूँ, इन्वेड यानी आक्रमण करना, दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, उस छोटी सी गेंद के ऊपर जो कि क्या है, एक कीचड़ की गेंद है, कॉल्ड अर्थ, जिसे वो लोग क्या कहते हैं, धरती कहते हैं, बिफोर लंच, मेरे लंच से पहले। तो वो क्या कहता है कि मैं लंच से पहले उस वो जो बॉल जैसी गंदी सी जो कीचड़ वाली जो बॉल है जिसको लोग धरती कहते हैं, मैं अपने लंच से पहले उस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। न्यूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ यह कर दिया जाएगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर ऑन स्विच बोर्ड, वह एडजस्ट करता है लीवर को, स्विच बोर्ड के को, इलेक्ट्रॉनिक बजेज, और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बजेज होती हैं, बीप आर हियर्ड एज द कर्टेंस ओपन, तो बीप सुनाई पड़ती है जैसे ही कर्टेंस खुलते हैं। अब पहले इसमें सीन 1 था, सीन 1 में इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि भाई क्यों, तो हिस्टोरियन बताता है कि क्यों एरा ऑफ बुक्स कहा जाता था 20th सेंचुरी को। फिर जो मार्स ग्रह पे थिंक टैंक न्यूडल वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया। अब सीन 2 में थोड़ा सा और आगे डिटेल में बढ़ेंगे। सीन 2 में है व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, तो इसमें आगे बताएंगे कि उनको क्या मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, और कौन कौन से अनुमान लगाता है थिंक टैंक किताबों के बारे में जो उन लोगों को पृथ्वी पर मिली हैं, जो लोग उन्होंने पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री के तौर पर भेजे हैं। टाइम क्या है, ए फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड्स के बाद का ही टाइम है। प्लेस क्या है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्राविले पब्लिक लाइब्रेरी, तो दो इसमें अब जो स्टेज है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ तो मार्स का जो स्पेस सेंटर है वो है, और दूसरी तरफ क्या है, सेंट्राविल
पब्लिक लाइब्रेरी, यानी एक तो किसी भी स्टेज को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, बीच में पर्दा है, एक तरफ मार्स वाला स्थान है और दूसरी तरफ पृथ्वी। पृथ्वी पर जो सेंट्रल वेले पब्लिक लाइब्रेरी है वह है, और दूसरी तरफ मार्स का स्थान है। एट राइज, पर्दा उठता है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, जो कैप्टन ओमेगा हैं वह बिल्कुल मध्य में खड़ी हुई हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग्स ड्रॉअर्स इन ए कंफ्यूज्ड फैशन। तो वो क्या करती है कैप्टन ओमेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बंद कर रही हैं और खोल रही हैं कार्ड्स कैटलॉग्स को, ड्रॉअर्स इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, मतलब वहाँ पर जो लाइब्रेरी है उनको पता नहीं है कि ये लाइब्रेरी क्या है, तो वहाँ पर जो ड्रॉअर्स हैं, जो कैटलॉग्स, वहाँ बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कभी उन किसी ड्रॉअर को खोल रही हैं, बंद कर रही हैं, इस तरीके के बहुत ही कन्फ्यूजन से में ऐसे वो काम कर रही हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और उनके लेफ्ट में कौन है, लेफ्टिनेंट आयोटा है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, और वो क्या कर रही हैं, एक बुक केस है वहाँ पर जिनमें किताबों को गिन रही हैं। सर्जेंट ऊप, और तीसरे नंबर पर व्यक्ति कौन है, सर्जेंट ऊप इज एट राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, वह एक किताब को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। तो जो सर्जेंट ऊप है वो क्या कर रहे हैं, किताब को कभी ऊपर कभी नीचे कर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं, कभी उनको उसको हिला रहे हैं, शेकिंग यानी हिलाना, एंड रिफलिंग द पेजेस, और जल्दी जल्दी पेजों को पलट रहे हैं उसके, एंड शेकिंग हिज हेड, और अपने सिर को बहुत जोर जोर से हिला रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। नूडल एडजस्टिंग नॉब, अब वो नूडल नॉब को एडजस्ट करता है, कहाँ, जहाँ उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया है। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, फिर वह उससे कहता है थिंक टैंक से कि सर मुझे एक बहुत ही नज़दीकी साइट मिल गई है, जो स्पेस क्रू मतलब जो स्पेस में जो हमने लोग भेजे हैं उनकी, श्रीमान। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ enormous goggles and turns towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गूगल्स, अब थिंक टैंक क्या करता है, एक जोड़े को पहन लेता है, किसके, एक अजीब से ही गॉगल्स के मतलब चश्मे के जोड़े को पहन लेता है, एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ बढ़ता है देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, अब वे क्या करते हैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, किसका, पृथ्वी का। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, वो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब क्या करो, इनसे एक आवाज़ से कॉन्टैक्ट करो इनके। अब जैसे इस चित्र में दिखाया भी गया है, ये तीनों स्पेस क्रू हैं उनके, ये कोई किताबों को पढ़ रहा है, कोई गिन रहा है, कोई ऊपर नीचे फेंक रहा है, बेचारे बड़े कन्फ्यूज से होने के भाई कहाँ पहुँच गए, क्या चीज़ है ये। नूडल स्पीकिंग इन टू ए माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, तो नूडल बोलता है माइक्रोफोन को अपने एडजस्ट करते हुए, माइक्रोफोन में बोलता है वो, मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहे हैं द क्रू ऑफ प्रोब 1, तो जो क्रू है उसका क्या नाम है, प्रोब 1, तो वो कहता है कि हम मार्स कंट्रोल से बोल रहे हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, फिर वह दोबारा से कहता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहे हैं क्रू ऑफ प्रोब 1 के क्रू से बोल रहे हैं, कम इन, आ जाओ, कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कैप्टन ओमेगा आओ और हमें अपनी लोकेशन के बारे में बताओ। ओमेगा बोलते हैं कि भाई स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज़ ऑन चेन अराउंड हर नेक, अब वो कहाँ बोल रहे हैं, एक डिस्क में बोलते हैं जो कि उन्होंने चैन से अपनी गर्दन के चारों तरफ पहनी हुई है, मतलब चैन में लटकी हुई है एक डिस्क। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, फिर वो कहता है कि कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, कि फिर वो जो ओमेगा हैं वो बोलते हैं कि कैप्टन ओमेगा, मैं, सर्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा बिना किसी दुर्घटना के, इंसिडेंट यानी बिना किसी घटना के या बिना किसी दुर्घटना के अर्थ पर पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर प्लेस, वो कहता है वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस, तो कहता है कि हमने शरण ले ली है इस स्क्वायर से, मतलब चौकोर से, इस स्थान पर, वह उस रूम को इंडिकेट करता है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, तो वह कहती है कि क्या तुम्हें कोई अनुमान है कि हम कौन से स्थान पर हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा,
तो जो ओमेगा है वह लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है कि भाई क्या तुम्हें कोई अनुमान है हम कौन सी जगह पर हैं। आयोटा बोलती हैं आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसको नहीं पहचान पा रही हूँ कैप्टन। होल्डिंग अप ए बुक, वह एक बुक को पकड़ती है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिक्यूलियर आइटम्स, उसने कहा कि मैंने लगभग 2000 आइटम्स मतलब काउंट कर लिए हैं इस प्रकार के। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टेज बार्न, वह कहती है कि यह स्थान मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा एक गोदाम टाइप लग रहा है। स्टोरेज बार्न यानी कोई गोदाम जैसा लग रहा है। वॉट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, तुम क्या सोचते हो सर्जेंट ऊप। ऊप बोलता है आई हैवंट ए क्लू, मुझे इसका कोई भी क्लू नहीं है या कोई भी इसका आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैं लगभग 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ लेकिन इस प्रकार की चीज़ मैंने कभी भी पहले कहीं नहीं देखी है। मे बी देयर हेड्स, मतलब वो कहता है कि हो सकता है ये टोपियाँ हों। ही ओपनड ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह एक किताब को खोलता है और अपने सिर पर उसको रख लेता है। से कहता है मे बी दिस इज़ ए हार्बर शेरी, तो वो कहता है कि हो सकता है ये एक प्रकार की हार्बर शेरी हो, मतलब जो पानी वगैरह से बचाने के लिए जो शेल्टर होता है, तो वो हार्बर शेरी हो। जो हार्बर्स वगैरह रहते हैं जैसे मछुआरे वगैरह होते हैं, पानी से बचने के लिए, उनसे बचने के लिए अपने सिर पर रख लेते हैं, उस प्रकार से। ओमेगा बोइंग लो, नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो ओमेगा जो है वह थोड़ा झुकते हुए कहता है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि जो महान और बुद्धिमान जो थिंक टैंक हमारे जो भगवान है या हमारे मतलब उनके बारे में बोलता है उसके सम्मान में, विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, कि अब वही हमें बताएंगे कि भाई आखिर ये चीज़ क्या है। तो जो ओमेगा है वह किसके ऊपर रख देता है, थिंक टैंक के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देता है कि भाई आप ही बताओ कि ये चीज़ है क्या। तो अब हम देख लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है यहाँ तक के आए हुए, इसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। इन्वेड आक्रमण, एंशियंट प्राचीन, स्टोरियन इतिहासकार, प्रोजेक्टर प्रक्षेपण, ईजल चित्राधार, बोझ झुकना, म्यूजियम संग्रहालय, एरा युग, एंट ईटर्स चींटी खाने वाले, टॉट सिखाना, इलस्ट्रेटेड व्याख्या करना, पंक्चुएटेड पाबंद, डेकोरेटेड अलंकृत करना, स्ट्रेंजेस्ट अजीब, एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, टोम पुस्तक, ह्यूज बड़ा, रोब चोगा, अप्रेंटिस शिष्य, पीविशली नाखुश, सैल्यूटेशन अभिवादन, रिडिकुलस तुच्छ या बेहुदा, जेनरस उदार, मैंड स्पेस प्रोब यानी मानव युक्त अंतरिक्ष परीक्षण, इंटेलिजेंस महामहिम, कंसल्ट राय लेना या चर्चा करना, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से, गिफ्टेड प्रतिभाशाली, स्मैकिंग चपेट लगाना, एडमायर बढ़ाई, रेस जाति, प्रिमिटिव प्राचीन, रिफलिंग पलटना, साइटिंग दिखाई पड़ना, शेल्टर शरण, इंडिकेट इशारा, पिक्यूलियर खास, पार्न गोदाम, क्ल्यू अनुमान, गैलेक्सी आकाशगंगा, हार्बर शहरी शरण में लेना या नोडिंग सिर हिलाना, स्टेपल मुख्य, इम्पोलाइट असभ्य। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।